हुज़ूर का मीलाद मनाना बाइस इफ्तिखार है, क्योंकि ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में पैदा हुए, तो सारे मुसलमानों के लिए खुशी का और मसरत का महीना है ये। तो हमको इस विलादत के मौके पर खुशी का इजहार करना है। और ये मैं यहाँ मक्का मस्जिद से इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि मीलाद के नाम पर इंतहाई नाखुशगवार वाक़यात नज़र आ रहे हैं, और हमारे मुसलमान नौजवान हमारे मीलाद के नाम पर बहुत गलत हरकतें कर रहे हैं, और मीलाद के नाम पर हुज़ूर की विलादत की खुशी के इस पुरमसरत मौके पर अपने नफसानी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, और मीलाद के मनाने के जो लिमिट्स बताए गए हैं उसको क्रॉस कर जा रहे हैं। तो मैं उन तमाम नौजवानों से और उन तमाम हज़रात से अपील करता हूँ कि इस मीलाद के महीने में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पुरमसरत मीलाद के मौके पर ऐसा कोई गैर शरई अमल न करे जिससे यहाँ पर कानून की भी गिरफ्त हो आपकी, और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपका मुआख़ज़ा ले। ऐसी कोई हरकत न करें। देखिए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस शरीफ में फ़रमाते हैं कि मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय फ़िल जन्नह। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा, जो शख्स मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा, दर हकीकत उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा जन्नत में मेरे साथ रहेगा। देखिए कि जब सुन्नत का इतना बड़ा मुकाम बताया गया है, सुन्नत को नहीं छोड़ना चाहिए हमको, एक सुन्नत को भी हमको तर्क नहीं करना चाहिए। अगर हम सच्चे आशिक़ रसूल हैं, हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत रखते हैं, आपके आशिक़ हैं और ग़ुलामान रसूल में हमारा शुमार है, तो हमको चाहिए कि एक सुन्नत को भी तर्क होने न दें। जबकि हम तो फ़राइज़ की पामाली कर रहे हैं, फ़राइज़ को तर्क कर रहे हैं। देखें आप, ऐन जुलूस के वक्त देखिए, जुलूस निकालना उसकी इजाज़त है, शरीयत में भी उसकी इजाज़त है, लेकिन हुदूद शरइया में रहकर उसको निकालना है। आप जुलूस के मौके पर रक़्स कर रहे हैं, अर्राश लगा रहे हैं, इंतहाई नाज़ेबा हरकतें करते हुए हमारे नौजवान नज़र आ रहे हैं। मैं उन तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ कि अपनी आखिरत का ख्याल रखें। ऐसा न हो कि इश्क़ रसूल की इस आड़ में आप जो ये हरकतें कर रहे हैं, बरोज़ क़ियामत हमारे लिए अज़ाब का और गिरफ्त का सबब न बन जाए। इसका भरपूर ख्याल रखिए आप। मैं तारीख़ी मक्का मस्जिद के सहन से आपको इस बात का ऐलान कर रहा हूँ और आगाह कर रहा हूँ, और बहुत ही बाखबर कर रहा हूँ आपको कि विलादत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना और दिन आ रहा है। मैं सुना है कि 14 सितंबर को जुलूस की इजाज़त मिली है कानून की तरफ से। तो मैं तमाम नौजवानों से जो मेरी बात सुन रहे हैं, गौर कर लें और इस बात को सुन लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पुरमसरत मीलाद की खुशी में कोई गैर शरई काम न करें। सुन लें, जामे निज़ामिया का फतवा है कि रक़्स करना, डीजे लगाना, ऐसी कोई हरकत करना, ऐसे साउंड से कोई नाते लगाना या फिर गानों की धुन में नाते लगाना, ये गैर शरई अमल है। इससे इज्तनाब कीजिए और सुन्नतों को छोड़ने न दें। फ़राइज़ तो बहुत दूर की बात है, फ़र्ज़ की तो बहुत अहमियत है। बहुत से लोग मस्जिद के सामने से गुजर रहे हैं, जुलूस की शक्ल में अज़ानें हो रही है, लेकिन अपने इन हरकत को रोक नहीं रहे हैं। नमाज छोड़ देना चाहिए, नमाज के लिए हमको सारे काम छोड़ देने चाहिए। ये बहुत अहम अमल है हमारा। मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ कि जुलूस के मौके पर खामोशी के साथ हुदूद शरइया में रहकर किसी को तकलीफ़ दिए बगैर डीजे को ख़त्म कीजिए, डीजे के सिस्टम को ख़त्म कीजिए। बिल्कुल ये शैतानी अमल है, ये डीजे के सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कीजिए, रक़्स को तर्क कीजिए। ये गैर शरई अमल है, ये गैर इस्लामी अमल है रक़्स करना, और ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी में रक़्स करना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, नाजायज़ है। मैं तमाम नौजवानों से जो रक़्स के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, इस मीलाद के मौके पर रक़्स करेंगे, इंतज़ार में बैठे हुए हैं, मैं उन तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ कि अपनी आखिरत का ख्याल रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बरोज़ क़ियामत हमारा मुआख़ज़ा हो और तमाम आमाल सालिहा हमारे ख़त्म हो जाएँ, अल्लाह ताला हमारे सारे आमाल को ख़त्म कर दे, ऐसा ना हो।
ये हुदूद शरिया में रहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाइए। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना और मीलाद के मौके पर खुश होना, खुशी का इजहार करना हुदूद शरिया में रहकर, ये बाइस इफ्तिखार बात है, फ़ख्र की बात है मुसलमानों के लिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको मीलाद मनाने का हमको मौका मिल रहा है। अल्लाह ने हमको इनायत फरमाया है मौका, इसको गवाइए मत, गैर शरई अमल करके इसको गवाइए मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के मौके पर कुरान की तिलावत कीजिए, कसीदे बुर्द शरीफ की महफिलें सजाइए, नातिया महफिलें सजाइए और कुरान की तिलावत कीजिए। और खामोशी के साथ जब जुलूस का मौका आता है तो बिल्कुल अदब के साथ रहकर बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबे को मलहूज़ रखते हुए बिल्कुल हुदूद शरइया में रहकर आपको मीलाद का जुलूस में शरीक होना है। और बिल्कुल कोई खुराफात, कोई गैर शरई अमल आपसे न हो। अगर हो जाएगा तो फिर इस बात का ख्याल रखिए कि बरोज़ क़यामत आपका मुआख़ज़ा होगा, आप अल्लाह की गिरफ्त से बचने वाले नहीं हैं। मैं खुले अंदाज में आपको इस बात से बाखबर कर रहा हूँ। ऐ नौजवान मेरे भाइयों, मेरे तमाम दोस्त, मेरे चाहने वालों, मेरे अजीज़ों, तमाम लोगों को मैं बाखबर कर रहा हूँ कि गैर शरई अमल से बचिए। मिलाद के नाम पर अपनी ख्वाहिशात को ज़ाहिर करने से बचिए, जो शैतानी ख्वाहिशात है उसको ज़ाहिर करने से बचिए। हुदूद शरइया में रहकर आपको मिलाद मनाना है। अपने उलमाए किराम, अपने क़ायदीन और अपने मशाइखीन के मशवरों पर अमल कीजिए। और याद रखिए कि मिलाद के नाम पर किसी गैर शरई अमल ना हो हमसे। हमारे घरों में सजाइए, जो करना है करिए, हुदूद शरइया में रहकर जो शरीयत ने आपको इजाज़त दी है उसको मलहूज़ रखते हुए आप बाअदब बामुलाहिज़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाइए। मैं तमाम नौजवानों से फिर आखिरी मरतबा, सिर्फ जुलूस के दिन ही नहीं बल्कि पूरे महीने में आदाब को मलहूज़ रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मलहूज़ रखिए। हम तो फ़राइज़ को तर्क कर रहे हैं। तमाम लोग, मैं अहबाब से अपील करता हूँ कि नमाज़ें हमसे तर्क ना हो। अगर हम ये कैसा इश्क होगा हमारा कि हम सुन्नतें छोड़ रहे हैं, फ़राइज़ छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आशिक़ रसूल है, ग़ुलामान रसूल में हमारा शुमार है। हरगिज़ नहीं हो सकता ऐसा। आप आशिक़ रसूल उस वक़्त ही होंगे, ग़ुलामान रसूल में आपका शुमार उस वक़्त ही होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप इताअत करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे, आपकी एक एक सुन्नतों पर अमल करेंगे और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बताए हुए फ़रामीन पर अमल करेंगे, आप फ़राइज़ को आप तर्क नहीं करेंगे, तभी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ होंगे और आपका शुमार इंशाअल्लाह ताला ग़ुलामान रसूल में हो जाएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला से, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और कमा हक़्क़हू शरई हुदूद में रहकर हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और हमको सच्चे आशिकों में और सच्चे ग़ुलामान रसूल में हम सबका शुमार फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।